नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस एंड फाइनेंस लर्निंग में इस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दिनांक आज जो है वो 5 मार्च 2025 और आज के दिन की हम बात करने वाले हैं, जहां पे इनकी स्टॉक जो है जिसका नाम है टंडला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। अब देखिए इस कंपनी का क्या हाल हुआ है, कैसे रहा है, मार्केट की क्या स्थिरता बना पाती है इनके बिजनेस मॉडल के बेसिस पे, या केवल और केवल ये निवेशकों की पैसा जो है वो उसकी वैल्यूएशंस लगातार गिरना या चलना, ये तो मार्केट की एक डेली का रूटीन काम है। फिलहाल देखा जाए तो ये करीब करीब 2000 से ज्यादा इसकी स्टॉक प्राइस हुआ करता था, जिसको हम 52 वीक की हाई की तरफ आंकड़ा देखते हैं। लोअर साइड की तरफ देखा जाए तो अभी लोअर टच नहीं किया है, लेकिन इसको ये कह सकते हैं कि अभी नियर अबाउट जो है वो 52 वीक के लो के आसपास जिक्र करते हैं। और ये कंपेयरिंग करने का तरीका ये होता है, जब मार्केट हम आगे चल करके यहाँ से कंपेयर करेंगे इस आगे वाले प्राइस को, तो एक बहुत बड़ी गिरावट डाउनफॉल देखने को मिल सकती है। लेकिन जो ये आंकड़ा है इसके मुताबिक यदि हम आज की बात करें तो नियर अबाउट 52 वीक है लो के आसपास जिक्र करते हैं। क्या मार्केट यहाँ पे स्थिरता बना पाती है या नहीं बना पाती है, ये एक चैलेंजिंग सा वर्ड निकल के आती है। चलिए इसके बिजनेस मॉडल को जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम आएंगे इसकी आखिर क्या टारगेट और एसएल की चिंता हो सकती है। यदि कंपनी की बात करें टेनला, क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, कंपनी कहती है जो इनके पास चाहे वो एंटी स्पैम्स हो, एंटी स्कैम्स हो, डेटा प्राइवेसी सिक्योरिटीज का काम हो, या फिर इंटरप्राइजेज के लिए एआई बेस्ड का काम काज ही क्यों ना, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात किया जाता है। और यदि सॉल्यूशन बेस्ड की बात किया जाए, इन्होंने कहा कि रिस्क कंप्लायंस एंड सिक्योरिटीज हो, जहाँ पे प्रोडक्ट यूजर की बात ट्रस्टेड इन इंटरेक्शंस वाली चीज़ों को शामिल करती है। तो ये कुछ ऐसी रिसोर्स भी शामिल करती है देखी गई, जहाँ पे कंपनी अपनी कॉर्पोरेट स्टूडियो बाकी सब चीज़ों को लेकर जिक्र करती है। एक ये कह सकते हैं कि जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है वो, और खास करके आजकल एआई का ज़माना है तो एआई का काम तो करेगी करेगी। लेकिन ये फिलहाल के लिए अब ये कंपनी कहती है कि इनके पास 2000 से ज़्यादा इंटरप्राइजेज स्कैनिंग वेरियस इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे इंक्लूडिंग द लीडिंग टेक ग्लैंड्स, सोशल मीडिया नेटवर्क एंड द स्टीम्ड प्लेयर इन द इसमें डील करती है। जहाँ पे इन्होंने रेटिंग की बात कहती है, अलग अलग कंपनी के जिक्र करते हैं, जहाँ पे इनकी प्रोवाइडिंग सर्विस को लेकर कहती है कि चाहे वो जो बिजनेस फाइनेंस सर्विस वाले सेक्टर हो, जहाँ पे चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, एचडीएफसी हो, एसबीआई हो, या फिर ग्लोबल टेक ग्लैंस के हिसाब से चाहे गूगल हो, अमेजन हो, एप्पल्स, मीटा जैसे, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के जिक्र करते हैं। तो वहीं पे इन्होंने डिजिटल नेटिव ब्रांड में चाहे वो मेक माई ट्रिप हो, मूवी क्विक हो, फोन पे हो, स्विगी हो, बुक माई सो जैसे कंपनी को भी जिक्र करती है। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी कंपनी कहते हैं, जहाँ पे कहते हैं लार्जेस्ट गवर्नमेंट पार्टनर इनके साथ, जहाँ पे एनआईसी हो, शायद जो आधार हो, माई गवर्नमेंट जैसे पोर्टल के साथ इनका कारोबार देखने को मिलता है। जानने की ये कोशिश कर रहे थे इस कंपनी की वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से। आज इनकी वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव दर्ज करती है अभी के सिचुएशंस में, जब हम आज लर्निंग कर रहे हैं। हाँ, जो कि लगातार यहाँ पे मार्केट की वैल्यूएशन में कमी आई है, निवेशकों के पैसे लगातार गिरती देखी गई। जहां बुक वैल्यू के मुताबिक मार्केट 288% रैली क्रिएट करती है, इंटरेंसिक वैल्यू के मुताबिक आज भी अंडर वैल्यूड के श्रेणी में आता है। प्रमोटर कंट्रोल कंपनी में 44% के आसपास है। तो जो रेगुलर इनकम सोर्स ऑफ द डिविडेंड पार्ट है वो भी लगातार पे आउट करती है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा जाए तो करीब 31 से लेकर के 38% तक रही है। तो नेट इनकम मार्जिन कंपनी के 13% की सेविंग करती है, जो कि रिजर्व में ट्रांसफर होता है। यदि कंपनी की यदि आप डेट इक्विटी देखें तो बहुत ज्यादा नहीं जिक्र करती है। मार्केट कैप करीब 6000 करोड़ की मार्केट कैप है। और हमने जब सर्च करने की कोशिश की कुछ ऐसी कंपनी, तो इसमें कुछ बेटर रिजल्ट के साथ निकल के आती है। लेकिन दिक्कत का सामना ये है कि इनकी लगातार जो है ना स्टॉक में पिटाई जारी है। पिटाई कब तक जारी रहेगी, ये एक शब्द सी बनी हुई है, एक चैलेंजिंग सी वर्ड बनी हुई है। यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन आती है कि इसमें हम टारगेट कहाँ तक लेके चलें और एसएल कहाँ लगाएं। दोस्तों देखिए, यदि कोई कंपनी की फंड जो कहते हैं जो बेस बेटर है, बिजनेस का मॉडल बेटर है, तो आज के टाइम में यदि वो गिरती हुई स्टॉक भी है, तो कोई निवेश के मतलब से ये होता है कि निवेश तभी लोग करते हैं
जब एक अच्छे वैल्यूएशन में मिलती हो और निवेश करते हैं लास्ट 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, और हर 4 साल पे मार्केट को रिवर्सल होना ही है। जैसे 2020 में क्रैश हुआ था कोविड की वजह से, तो 2024 में 25 की आते आते क्रैश हुआ बिना कोई मतलब की वजह से, केवल केवल ये सेंटिमेंट की वजह से कि FII मार्केट में अपने शेयर को बेच रहे हैं। लेकिन यदि हम इनकी रिजल्ट डेटा को देखते हैं इस कंपनी का, तो दिसंबर टू दिसंबर में देखा जाए तो नियर अबाउट द सेम रहा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसा लगता है कि जो इनके पास रिटेनरशिप कंपनियां हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उससे इनके पास रेगुलर इनकम आते जा रहे हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट आती क्योंकि खर्च लगातार बढ़ रही है कंपनी के पास। नियर अबाउट द सेम डायरेक्शंस में रहा, 1000 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है, उसमें 140 करोड़ से लेकर के जो प्रॉफिटेबिलिटीज का नंबर था उसमें भी कम जिक्र करती है, केवल 120 करोड़ के आसपास रह जाती है, जो कि चिंता का विषय भी कई बार बन जाती है। लेकिन यदि कंपाउंडेड डेटा की तरफ देखा जाए तो जो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस करती आ रही थी, चाहे वो सेल्स को लेकर, चाहे प्रॉफिट को लेकर, चाहे स्टॉक प्राइस में, लास्ट 3 साल से इसकी पिटाई लगातार जारी की बात कहती है। जो अभी के सिचुएशन में जो प्राइस है वो आज के इस साल की और लास्ट 3 सालों की डेटा, जो क्लोजिंग प्राइस था आज के दिन के मुताबिक, वहां तक इनकी पिटाई देखने को मिलता है। और कंपैरिजन करने के टाइम पे हमेशा कहता हूं, जो मार्केट में यदि हम पिछले 5 साल की चार्ट को लेते हैं, तो जैसे आज के दिन की हम बात करें तो आज ये जिक्र करता है कि आप उस टाइम से यहाँ तक कंपेयर करते हैं। कई बार हम लोग कंपेयर करने के टाइम पे इसको शॉर्ट पीरियड में इसको भी कंपेयर करते हैं, आखिर पर सेकंड कितना का डिफरेंस आ रही है, पर 3 साल में डिफरेंस कितना का है। तो फिलहाल ये देखा जाए तो मार्केट में लगातार इनकी बिकवाली जारी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कंपनी के साथ, उसके लेकर जिक्र देखा जाए तो पीयर्स के मुताबिक यदि कंपेयर करते हैं, जहाँ पे फिनटेक हो या कोफोर्ज हो, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी हो या कैपिट टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी शामिल है, उन सभी कंपनी के आगे इनका जो वैल्यूएशन है काफी कम रेटों में जिक्र करते हैं, जबकि अंदर वैल्यूड की श्रेणी में आता फ्रॉम द इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक। और नेट इनकम मार्जिन भी 13% सेविंग करती है, ऑन एवरेज के मुकाबले काफी कुछ कंपनी से बेटर भी है। यदि आप इसकी कंपनी को कंपेयर करते हैं वीवी फिनटेक जैसे दिग्गज कंपनी से, या कोफो जैसे दिग्गज कंपनी से, या हेक्सावेयर जैसे कंपनी से, इन सभी कंपनियों के आगे इनका जो नेट इनकम सोर्स है कमा के सेविंग करने की बात, वो काफी बेटर दिखती है। लेकिन यदि प्रमोटर के अलावा यदि हम आम निवेशकों की तादाद को देखें तो DII का कोई यहाँ पे भूमिका नहीं है। FII की होल्डिंग थी और उन्होंने जब बिकवाली किया दिसंबर के पीरियड में, तो ऑब्वियसली सी मार्केट में क्या होगा। और आज की बात नहीं है, लगातार इन्होंने बिकवाली किया है। सितंबर के बाद इनकी पोजीशन थी, उन्होंने जून में आकर बिकवाली किया, फिर उन्होंने अभी दिसंबर में आकर बिकवाली किया। अल्टीमेटली आम निवेशकों का तादाद करीब 3 लाख हो गए, लेकिन स्टॉक की प्राइस में तेजी नहीं आई। मतलब मार्केट में भीड़ तो है लेकिन भीड़ के पीछे तेजी नहीं आई। जबकि कंपनी के उन पार्ट को देखने की यदि हम कोशिश करते हैं तो ये कहता है, तो कंपनी लगातार नई नई कंपनी बनाती देखने को मिलता है, रिस्क का कोई भी ऐसा इम्पैक्ट नहीं करती है। और जबकि कंपनी की अच्छी बात ये जिक्र करती है कि कंपनी जो ग्रोथ रेट है वो लगातार स्टेबल है, जहां ये भी कहती है कि रेवेन्यू 1000 मिलियन के आसपास रहा है, 1000 करोड़ के आसपास जिक्र करती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी करीब 12% रहा है। कैश की बात करें तो वो भी करीब 9 करोड़ के आसपास जिक्र, शायद 92 करोड़ की जिक्र करती है। तो इस ये सब चीज़ें रही जहाँ पे चाहे सस्टेन्ड वैल्यू क्रिएशन की बात किया जाए, जहाँ लगातार बनी है, चाहे लिस्टेड कंपनी के इंडेक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अवार्ड्स चाहे वो मीटा से हो, गूगल से हो या गार्टर से हो। इसके अलावा कंपनी की ग्रोथ लेवल जो है लगातार कहती है कि चाहे वो Q3 24 के मुकाबले यदि 25 को अवलोकन करते हैं तो वहाँ पे ऑन एवरेज स्थिरता बनाती है, जहाँ कहती है कि करीब करीब जो जॉन 2% के आसपास Q को लेकर हुआ है। जहाँ पे कस्टमर बेस को लेकर कहती कस्टमर कंट्रीब्यूशन 10 मिलियन मैं एनुअल जो रिवेन्यू है उसको लेकर डिक्रीज जो कि 3% की बेसिस रहा है। तो कस्टमर चार्ट हो या फिर इनकी न्यू कस्टमर एडेड इन द इस पीरियड में देखा है तो 50% तक ग्रोथ करती देखी गई। तो कस्टमर बेस लगातार बढ़ती जाती है और कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इनका
यहाँ पे स्थिरता की बात लगातार बना के रखी है। 15% पहले था, वो 1026 करोड़ से 1004 करोड़ तक इनकी बनी पड़ी। तो ये बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। एक रिटेन, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिटेनरशिप इनके पास क्लाइंट है, उससे इनके पास जो पैसे हैं लगातार दिन ब दिन आती रही है, जिसकी वजह से हमारे सामने इनका परसेंटेज जो ग्रो है वो स्थिरता बनाती है। लेकिन मार्केट को पसंद नहीं है, मार्केट को पसंद बिल्कुल नहीं है, इसलिए तो मार्केट में लगातार इनके चार्ट में गिरावट जारी दिखती है। यदि कंपैरिजन भी करते हैं, क्या इसी कंपनी में गिरावट रही है कि पूरे के पूरे आईटी सेक्टर में बिकवाली का दौर चला है? तो कंपनी रेगुलर इनकम के तौर पे जो है 2022 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, लगातार डिविडेंड देती रही है, जिसको हम रेगुलर इनकम के तौर पे। 2022 में तो इनके पास फंड इतने ज्यादा था कि बाय बाय ऑफ शेयर भी कर लिया था कंपनी ने। रिसेंटली की बात करें तो कंपैरिजन टू द, यदि हम सेंसेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अभी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या BSc टेक जैसे इंडेक्सेशन पार्ट हो, उसके हिसाब से लास्ट 3 सालों में भी देखा गया कि इनकी जो आज की प्राइस है वो 3 साल के प्राइस के मुकाबले भी करीब 70% गिरावट है। तो कुछ टाइम फ्रेम के मुताबिक इसमें करीब 2600% तक की रैली भी बनती देखी गई है। अब अक्सर सवाल ये आता है कि हम टारगेट और एसएल कहाँ को लेके चलें। देखिए दोस्तों, एसएल और टारगेट के लिए सिंपल सी एक ही लाइन की जवाब होता है कि जब यदि कोई पैसा बनता दिखे तो क्या करना चाहिए? अपनी प्रॉफिट को समेटना चाहिए। और जब लगातार ही लॉस चलती दिखी जाए तो फिर क्या करना चाहिए? अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए एसएल करना पड़ेगा। और सबकी अलग अलग खरीदारी है, सबकी अलग अलग बिकवाली है, सब एक दूसरे के पॉकेट काटने में पोर्टफोलियो के माध्यम से लगे हुए हैं। जो जितना बुल है वो इतना पॉकेट काटने में सक्षम है। सिंपल सी स्ट्रेटजी कहता हूँ, सिंपल सी बात को सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।